तो हम लोग आ चुके हैं जयपुर शहर घूमने के लिए। ये है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। जाते जाते रास्ते में देखा था। फिर हम निकल चुके थे सांगानेरी गेट से हवा महल की तरफ। रास्ते में ये हमको बापू बाजार वगैरह पड़ा। देखिए कितना खूबसूरत बना है जयपुर शहर। लुक एट द ब्यूटी। फाइनली हम लोग आ पहुँचे थे हवा महल। सामने हवा महल है हमारे। हवा महल घूमने के बाद हम आ गए थे जल महल के पास। जल महल भी देखने में बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ा दूर था क्योंकि वहाँ अभी आना जाना बंद था, तो हमने जल महल दूर से ही देखा। जल महल घूमने के बाद हम निकल चुके थे जयगढ़ किले की तरफ। सुना है जयगढ़ किला एक भूतिया किला भी कहा जाता है उसको। उसकी भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फाइनली हम आ गए थे जयगढ़ किले के अंदर। सचमुच भूतिया, मुझे कोई लोग ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ओह फाइनली कोई दिखा। अंदर भी हरियाली वगैरह को बड़ा ही मेंटेन करके रखा गया है किले में। फिर भी यहाँ गर्मी बहुत ही तेज थी। ठंड के मौसम में यहाँ गर्मी इतनी तेज है, तो सोचो गर्मी में कितनी गर्मी होती होगी। ये छोटी सी सुरंग है। यहाँ से देखने पे बाहर का पूरा नज़ारा दिखता था। ऐसी ऐसी कई छोटी छोटी सुरंगें दुश्मन लोग दिख। फाइनली हम अंदर गुफाओं में घूमने के लिए जाते हैं। आज जो आने जाने का खुफिया रास्ता होता था। ये था महाराजा का सिंहासन। कौन से राजा का था पता नहीं, पर मैं भी बैठ के देखा। यहाँ से सिटी देखिए। साइंस के भी कुछ नमूने हमें महल के अंदर दिखाई पड़े। छोटे गेट के छोटी छोटी सी तोपें लगी हुई थी। ये देखिए। जयगढ़ फोर्ट घूमने के बाद हम आ चुके थे नाहरगढ़ फोर्ट। और ये देखिए कितनी दूर दूर तक नाहरगढ़ फोर्ट की
दीवारें फैली हुई हैं वो दिख रही हैं, देखिए आप। ये है श्री माधवेंद्र भवन। चलिए हम अंदर आते हैं माधवेंद्र भवन के, जहाँ पर यहाँ के राजा अपनी 9 रानियों के साथ रहते थे। ये सामने से जो गेट से जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे राजा की महारानियों का कक्ष हुआ करता था। ये देखिए कक्षों को ये डिज़ाइन है। सामने जो 2 बड़े रूम आपको दिखेंगे वो राजा की मेन महारानियाँ होती थी, उनका होता था। और ये छोटी महारानियों के ये छोटे छोटे कक्ष, टोटल 9 रानियों के कक्ष यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिर यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है रानियों के, यहाँ से ऊपर जाकर हम देखेंगे। फिर हम अंदर की तरफ चले। ये जो खूबसूरत सा आप खंबा देखेंगे, इसमें भी एक साइंटिफिक चीज़ ये है कि खंबे के दोनों कोने पर खड़े होकर अगर एक दासी कोने से कुछ कहती थी तो दूसरी दासी कोने पे दीवार पे कान लगा कर सुन सकती थी। अब हम आते हैं ऊपर की ओर, जहाँ से रानी के कक्ष में जाने का रास्ता है। यहाँ से राजा जी ऊपर आते थे। ये देखिए सामने सीधी लाइन में रानियों के सारे कक्ष हैं, जहाँ से राजा निकल के किसी भी रानी कक्ष में जा सकते थे। ये ऊपर से सारे रानियों के रूम का व्यू है। और यहीं से आप देखिए पूरे जयपुर शहर का नज़ारा काफ़ी आकर्षित है। फिर महल से ही निकल के जब हम बाहर आते तो सामने हमें वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना दिखाई देता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी को हार्वेस्ट कर रहे हैं और पूरी टेक्निक के साथ किया गया कि पानी कैसे कैसे साफ़ हो सके। ये है शीश महल। शीश महल घूमने के बाद हम गए दीवाने खास। वहाँ पे हमने खाया राजस्थान का प्रॉपर दाल बाटी खाना। फिर हम आ गए थे आमेर पैलेस। आमेर पैलेस के नीचे पहले हम गए पन्ना मीना के कुंड। देखिए कितना खूबसूरत है आजू बाजू का नज़ारा, हॉन्टेड शहर जैसा दिखता है। अब हम आ गए ऊपर आमेर पैलेस। बहुत ही मस्त सी ट्यून बजाते हुए अब हम अंदर आ चुके हैं। सामने से यहाँ से आमेर पैलेस को देखने का टिकट लिया जाता है। फिर वहाँ से ऊपर चढ़ के हमें आमेर पैलेस घूमने को मिलेगा। ये बाहरी एरिया है आमेर पैलेस का, और वो भी बहुत खूबसूरत है। देखिए कितनी भीड़ है। फाइनली टिकट लेके हम ऊपर जाते हैं। ये इवनिंग टाइम है, लेकिन फिर भी आप इवनिंग टाइम में भी खूबसूरती देखिए आप। अब आमेर पैलेस के हम ऊपर आ गए। यहाँ इनके बैठक व्यवस्था का देखेंगे। यहाँ पे रानियां बैठ के नीचे सभा को सुनती थी।
फिर नीचे उतरने के बाद हम अंदर ही महल के लॉन में आ गए। काफ़ी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे हमें दिखाई दिए थे। ये सामने ही जो गेट है इसमें भी अंदर शीश महल बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर शीश महल देखने की ओर। देखिए सुंदरता, देखिए आप ये शीश महल की, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है इसमें। शाम के वक्त ये लाइटिंग हुई है महल में, जिससे महल और खूबसूरत दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद महल यहाँ बंद हो जाएगा, शाम को 7 बजे के बाद घूमना मना है अंदर, पर फिर भी देखिए आप लाइटिंग की वजह से खूबसूरती महल की। फाइनली रात हो चुकी है। अब हम आमिर पैलेस से निकल के बाहर जाएंगे। रास्ते में फिर हमको जाते में एक दिद्दू गाना सुनाते मिले। मन खुश हुआ तो मैंने सोचा एक टिप दे दूं। पर बहुत ही सुंदर बजाया है दद्दू ने। फिर नेक्स्ट डे फिर हम थोड़ा सा घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए निकलते हैं बापू बाज़ार की तरफ। फाइनली हम फिर से बापू बाज़ार आए हैं शॉपिंग के लिए। बापू बाज़ार से शॉपिंग वगैरह करके हम पास ही में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम था, उसे देखने के लिए निकल पड़ते हैं। अल्बर्ट हॉल के बाद रास्ते में हमें मिला बिरला मंदिर, जो कि बंद हो चुका, तो हम उसके दर्शन बाहर से ही कर पाए। रास्ते में ये झंडे हमें दिखे तो पता लगा हमको कि जयपुर में G20 का समिट होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही थी। और यह नाइट स्ट्रीट व्यू जयपुर शहर का। नाइट में भी घूमने में यहाँ देखिए कितना चकाचौंध है। फाइनली फिर हम खाना वाना खा के आज का डे ऑफ करते हैं। यहीं पे हमारा जयपुर का टूर समाप्त होता है।